नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एक्सप्लेन्स पर आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के उस विषय को गहराई से समझेंगे जो काव्य की आत्मा है, यानी अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे आभूषण से शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार। इसके मुख्य तीन भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले शब्दालंकार में आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। जहां एक ही वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास होता है। उदाहरण: तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहां त वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा है यमक अलंकार, जिसका अर्थ है युग्म। यहां एक ही शब्द ज्यादा बार आता है, पर हर बार अर्थ अलग होता है। उदाहरण: कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहां पहले कनक का अर्थ सोना है और दूसरे का धतूरा। तीसरा श्लेष अलंकार, जिसका अर्थ है चिपका हुआ। शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहां पानी के तीन अर्थ हैं: कांति, सम्मान और जल। अब बढ़ते हैं अर्थालंकार की ओर। पहला है उपमा अलंकार, जहां किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। उदाहरण: प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे। यहां नभ की उपमा शंख से दी गई है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त कर दिया जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई। यहां चरणों को ही कमल कह दिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार में अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है और इसमें मानो जानो जैसे शब्द आते हैं। उदाहरण: सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। अतिशयोक्ति अलंकार में बात को लोक मर्यादा से बहुत बढ़ाकर कहा जाता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जरी गई गए निशाचर भाग। मानवीकरण अलंकार में प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है। बीती विभावरी जागरी अंबर पणघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहां उषा को स्त्री रूप में दिखाया गया है। भ्रांतिमान अलंकार में समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। यहां तोता मोती को अनार का बीज समझ लेता है। संदेह अलंकार में अंत तक निश्चित नहीं हो पाता कि वस्तु क्या है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। दृष्टांत अलंकार में दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। व्यतिरेक अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिक गुण बताकर उसे श्रेष्ठ दिखाया जाता है। का सरवरिते हिन देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु। मुख को चांद से बेहतर बताया गया है क्योंकि चांद में दाग है। विभावना अलंकार में बिना कार्य के ही कार्य हो जाता है। बिनु पग चले सुनय बिनु काना। बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना। वीडियो के अंत में आइए कुछ अलंकारों का अंतर समझते हैं। यमक में एक शब्द कई बार आता है और अर्थ अलग होता है, जबकि श्लेष में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ अनेक होते हैं। वहीं उपमा में तुलना होती है, रूपक में दोनों को एक मान लिया जाता है और उत्प्रेक्षा में कल्पना या संभावना की जाती है। तो दोस्तों, ये था अलंकार का संपूर्ण परिचय। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा अलंकार सबसे अच्छे से समझ आया।